रुचिरा पुस्तक का चतुर्थ पाठ आज हम पढ़ेंगे, जिसका नाम है हास्य बाल कवि सम्मेलनम। हास्य अर्थात हंसना, बाल अर्थात बच्चे, कवि अर्थात जो कविता कहते हैं, और उनका सम्मेलन अर्थात एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें कुछ हंसने वाली कविताएं सुनाने जा रहे हैं। कौन? छोटे छोटे बाल कवि। ब्रैकेट में ऊपर लिखा है पाठ का जो प्रस्तुतिकरण है, जहाँ से वो स्टार्ट होगा। विविध वेशभूषाधारिणः चत्वाराः बालकवयाः मंचस्य उपरि उपविष्टाः सन्ति। अर्थात अलग अलग तरह के वस्त्र पहने हुए, जैसा कि आप चित्र में भी देख पा रहे हैं, कितने 4 बाल कवि मंच के ऊपर उपविष्टा अर्थात बैठे हुए हैं। अधः अधः अर्थात नीचे। श्रोतारः हास्य कविता श्रवणाय उत्सुकाः सन्ति कोलाहलं च कुर्वन्ति। उनके बिल्कुल सामने स्टेज के नीचे, मंच के नीचे सुनने वाले, जो हास्य कविताओं को सुनने वाले हैं, उसको सुनने के लिए उत्सुक होकर के क्यूरियोसिटी से वो बैठे हुए हैं और क्या कर रहे हैं? आपस में बातचीत कर रहे हैं, जिसका थोड़ा बहुत वहाँ पर कोलाहल अर्थात शोर हो रहा है। तो आइए चलते हैं पाठ की ओर। सर्वप्रथम संचालक क्या कहते हैं? अलम कोलाहलेन अद्य परम हर्षस्य अवसरः यत् अस्मिन् कविसम्मेलने काव्यहन्ताराः कालयापकाश्च भारतस्य हास्य कविधुरन्धराः समागताः सन्ति। एहि करतलध्वनिनः वयम् एतेषां स्वागतं कुर्मः। सबसे पहले कहा जाता है कि आप शोर ना करें। आज बहुत ही खुशी का अवसर है, जिसमें क्या है, कवि सम्मेलन में कुछ काव्य सुनाने वाले कवि जो हैं वो आए हुए हैं। और वो कैसे कवि हैं? कुछ छोटे मोटे कवि नहीं, भारत के हास्य कविताएं सुनाने वाले धुरंधर हैं। तो ऐसे कवियों का स्वागत करने के लिए हम क्या करेंगे? करतल ध्वनि। करतल ध्वनि अर्थात कर मतलब हाथ, तल मतलब उनको मिलाना, तो उससे जो ध्वनि निकले, जिसे हम क्लैपिंग कहते हैं। वयम एतेषां स्वागतम कुर्मः, हम इनका स्वागत करते हैं। आगे गजाधर जो व्यक्ति हैं, जो कवि हैं, वो क्या कहते हैं? सर्वेभ्यो रसिकेभ्यो नमो नमः। रसिक लोग वो होते हैं जिनमें थोड़े से इमोशंस होते हैं, वो किसी की बात को समझ सकते हैं, सुन सकते हैं, उसको समझ पाते हैं। प्रथमं तावत् अहम आधुनिक वैद्यम उद्देश्य स्वकीयम काव्यम श्रावयामि। तो सबसे पहले गजाधर क्या कहते हैं कि मैं अपनी कविता आधुनिक, जो आजकल के वैद्य अर्थात जो डॉक्टर्स हैं, उनको अपना विषय बना करके अपना काव्य आपको सुनाता हूँ। तो वो क्या कविता है? वैद्य राजा नमस्तुभ्यम यमराज सहोदरः यमस्तु हरति प्राणाः वैद्यः प्राणानि धनानि च। वैद्य राज को नमस्कार है, डॉक्टर्स को नमस्कार है। वो कौन है? जमराज के सहोदर, मतलब जमराज के लेवल के हैं, वो उनके ही भाई भतीजे जैसे समझ लें हम उनको, उनके लेवल के व्यक्ति हैं। परंतु अगली पंक्ति में क्या कहते हैं? यमस्तु हरति प्राणाः। यमराज जो है वो सिर्फ प्राण हरते हैं, लेकिन वैद्य डॉक्टर क्या करते हैं? प्राणानि धनानि च। यमराज सिर्फ हमारे प्राण हरते हैं, और वैद्य जो होता है वो प्राण भी हर लेता है और पैसे भी हमसे ले लेता है। इसको सुनने के बाद, मजाक की बात को सुनने के बाद, हंसी की बात को सुनने के बाद, सर्वे ही उच्चैः हसन्ति, सभी जोर से हंसने लगते हैं। कालांतकाः, एक और कवि जो है वहाँ आ जाते हैं। अरे वैद्यस्तु सर्वत्र परंतु नामे मादृशा कुशला जनसंख्या निवारणे ममापि काव्यम इदम शृण्वन्तु भवन्तः। अरे संबोधन करते हैं कालांतका के, वैद्य वगैरह की बात तो सभी जगह चलती है, लेकिन मेरे जैसा कुशल व्यक्ति कोई नहीं है जो क्या करेगा? जनसंख्या निवारण, जनसंख्या की जो वृद्धि हो रही है उसको कैसे कंट्रोल करना है, उसके बारे में अपना काव्य सुनाने जा रहे हैं। चितां प्रज्वलितां दृष्ट्वा वैद्यो विस्मयागतः नाहं गतो न मे भ्राता कस्येदं हस्तलाघवम्। एक जलती हुई चिता को देख करके एक डॉक्टर ने क्या कहा? आश्चर्य हो गया उसको, परेशान हो गया वो कि ये कैसे हो गया, ये व्यक्ति मर कैसे गया? ना हम गतो ना मे भ्राता, ना मैंने कुछ किया इसको, ना मेरे किसी डॉक्टर भाई ने किया कुछ, तो ये किसके हाथ पाँव का क्या है? चमत्कार है। सभी पुनः हंसने लगते हैं। तुंदील, हाँ तुंदील कहते हैं थोड़ा सा जिसका पेट निकला होता है, पेटू इंसान, उसको हम क्या कहते हैं? तुंदील। तो उसका नाम ही वैसा उन्होंने डाल दिया पेट के कारण, जैसे मोटू कह देते किसी को। तो ये मजाक का पाठ है, इसमें वैसा ही नाम उन्होंने लिया है। तुंदस्य उपरि हस्तम आवर्तयन, वो क्या करता है? अपने पेट पे हाथ घुमाता हुआ आता है। तुंदिलो हम भो, मैं पेटू हूँ। ममापि इदम काव्यम श्रूयताम जीवने धार्यताम च। क्या करें? मेरे इस काव्य को सुने
और क्या करें, अपने जीवन में धार लें। परान्नम प्राप्य दुर्बुद्धि माँ शरीरे दयाम कुरु। पर अन्नम, पराया जो अन्न अनाज आदि जो मिले पराई चीज़, उसको क्या करें, वो बहुत ही आपको क्या मिलेगा, किस्मत से मिलेगा। उसको लेने में या उसको खाने में शरीर पर दया ना करें। पर अन्नम दुर्लभम लोके, पराया अन्न मिलना मतलब किसी की चीज़ खा लेना, जैसे कुछ होते हैं लोग वो खा लेते हैं ना, तो वो क्या है, दुर्लभ है, लोक में ये चीज़ें नहीं मिलती है। शरीर तो चलता रहता है। इससे हमें अपोजिट शिक्षा क्या मिलती है, वो हमें देखना है कि हमें ज़्यादा अन्न को नहीं खाना, जितनी ज़रूरत है उतना खाना, अपने शरीर का ध्यान रखना है, स्वस्थ रहना। ये मजाक की बातों का आपको इंटरनल जो मीनिंग इसका जो आ रहा है, उद्देश्य जो पाठ का है वो आप समझेंगे। सर्वे पुनः अट्टहासम कुर्वन्ति, सभी दोबारा क्या करते हैं, ज़ोर से ठहाका लगा के हंसने लगते हैं। आगे चारवाक, हाँ चारवाक क्या कहते हैं, आम आम हाँ हाँ, शरीर से पोषणम सर्वथा उचितमेव, शरीर का जो पोषण है वो हमेशा हमें करना चाहिए, शरीर को हमें पोषण देना चाहिए। यदि धनम नास्ति तदा ऋणम कृत्वा पौष्टिक पदार्थः एव भोक्तव्याः, अगर हमारे पास धन नहीं भी है तो हमें ऋण मतलब कर्ज लेके, लोन लेकर के भी क्या करना चाहिए, अच्छी चीज़ें खरीद करके खानी चाहिए। तथा कथयति चारवाक कवयः, इसीलिए चारवाक एक ऋषि हुए, उनके ही एक बात को इन्होंने यहाँ कहा है, जावत जीवेत सुखम जीवेत, जब तक जीना है सुख से जियो। ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, ऋण मतलब कर्ज लेकर के, घृतम पिबेत, यहाँ पे घी पीना अर्थ नहीं है, यहाँ पे कुछ भी खरीद करके खाना है। श्रोता रहा तर्हि ऋणस्य प्रत्यर्पणम कथम, तो फिर एक किसी श्रोता ने पूछ दिया कि वो जो हमने कर्ज लिया है, ऋण लिया है, वो कैसे लौटाएंगे, प्रत्यर्पणम कैसे करेंगे। चारवाक ने क्या कहा, श्रूयताम अवशिष्टम काव्यम, आप मेरे बचे हुए काव्य को भी सुने। घृतम पित्वा श्रमम कृत्वा ऋणम प्रत्यर्पयेत जनाः, घी पिएं, स्वादिष्ट भोजन करें, तंदुरुस्त हो जाए आप, और उससे क्या करें, फिर आप जब स्वस्थ हो जाते हैं, हेल्दी हो जाते हैं, तो श्रम करें, मेहनत करें, और वो मेहनत करने के बाद आप धन कमाएंगे तो उस ऋण को, कर्ज को आप क्या करेंगे, चुका पाएंगे। काव्य पाठ श्रवणेन उत्प्रेरितः एकः बालको अपनी आशु कवितां रचिता हास्यपूर्वक च श्राव्यति। ये जो कवि वहाँ पर चार आए थे, इन्होंने सभी ने अपनी अपनी बात कही। इनको सुनने के बाद एक छोटा सा नन्हा बच्चा जो वहाँ श्रोताओं के बीच में, सुनने वालों के बीच में बैठा था, वो भी अपनी एक छोटी सी कविता जो उसने उसी समय बनाई है, उसको सुनाने के लिए क्या करता है, आग्रह करता है कि मैं कुछ सुनाना चाहता हूँ। बालकः श्रूयताम श्रूयताम हो, सुनिए सुनिए, ममापि काव्य, मेरे भी इस काव्य को सुने। काव्य अर्थात कवि जो भी लिखते हैं, कवि की जो भी रचना होती है उसे काव्य कहा जाता है। गजधराम कवि चेव तुंदिला भोजलोलोप्यम कालांतका तथा वैदिकम चारवाक च नमाम्यहम। इस बच्चे ने क्या किया, सभी जो कवि थे उन चारों को प्रणाम करते हुए उन्हीं पर एक छोटी सी दो पंक्तियाँ लिख दी। क्या कहा, गजधर कवि और तुंदिल जो भोजन का लालची है, कालांतक तथा वैद्य जो चारवाक है, उन्हें मैं क्या करता हूँ, नमाम्यहम, मैं प्रणाम करता हूँ। काव्यम श्रायित्वा हा हा, जैसे छोटे बच्चे को बात कहेंगे तो उसके बाद वो हा हा ही कुछ भी कह जाएंगे, ऐसा वो कह करके, ऐसा हंस करके वो बच्चा क्या करता है, वहाँ से हंसता हुआ चला जाता है। अन्य चापी हसंती सर्वे गृहम गच्छन्ति, सभी हंसते हंसते क्या करते हैं, अपने घरों को चले जाते हैं। इस पाठ से हमें जो भी शिक्षा मिली है उसका मूल रूप में हमें ये अर्थ लेना है कि हमें हंसना ज़रूरी है। अब हमें अगर स्वस्थ रहना है, अच्छा भोजन करना है, अच्छी आदतें वो करनी है, उसके बाद हमें अपना स्वास्थ्य जो है उसके लिए हास्य सबसे महत्वपूर्ण है।